हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। दोस्तों, ए और बी दोनों की आयु का योग की बात कर रहा है, तो हम योग कर देंगे। कितना है? 22 वर्ष है दोनों का योग। अब कह रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ए जो है वो बी से कितना बड़ा है? 4 वर्ष। हमारा जो ए है ये हमारा 4 वर्ष बड़ा है बी से। जब ये 4 वर्ष बड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे? +4 कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 वर्ष बड़ा है बी से नॉर्मल आयु में। ठीक है। और बी क्या होगा? 4 वर्ष छोटा हो जाएगा। 4 वर्ष ए बड़ा है बी से, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। कह रहा है कि जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। जो ए है हमारा वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 हमने इसमें जोड़ दिया और बी क्या हो जाएगा? 4 वर्ष छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इनकी आयु का योग दे रखा है 22 वर्ष। अब 22 में से मैं क्या करूंगा? जो बी है वो 4 वर्ष छोटा है, तो इसमें से 4 माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 18 आ गया। अब यहाँ पर जब ये 18 आ गया तो इसका मतलब क्या है? मैं दोनों में उम्र आधी आधी बांट दूंगा। जैसे ए की उम्र भी कितनी है? 9 वर्ष, और बी की उम्र भी कितनी है? 9 वर्ष, और 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। ये तो हो गई उम्र इनकी बराबर। अब कह रहा है कि जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। इसमें हमने 4 जोड़ा था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। तो 9 में 4 जोड़ देंगे तो ए की उम्र कितना हो जाएगी? ए की उम्र हो जाएगी 13, और बी की उम्र कितनी है? 9 है। और दोनों को अब हम जोड़ेंगे। 13 और 9 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा 22। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 22। और ए और बी की वर्तमान आयु का योग हमें कितना दे रखा था? 22 ही तो दे रखा था, और जोड़ने पर कितना आ गया? 22 ही आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे ए की उम्र कितनी है? 13 वर्ष है। सी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, x से चिन्हित लुप्त मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है? एक सीरीज है। ये प्रश्न एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। x प्रतिशत। x प्रतिशत का मतलब क्या दोस्तों? प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, और ऑफ का मतलब भी आप जानते हैं गुना होता है। ठीक है। 40 दे रखा है बराबर 1.20, ये हमें दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो हमारा दशमलव है इसे हटाऊँगा। अब दशमलव को हटाऊँगा तो दशमलव के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 के बाद में जितनी संख्या है उतनी 0, दशमलव के बाद में जितनी संख्या उतनी 0, 2 संख्या है तो 2 0 आ जाएंगे। बात क्लियर है? बिल्कुल सभी को समझ में आ गई। ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, x गुने 40 बराबर, अब ये दशमलव हट गया तो 120 हो गया, बट्टे में ये 100 हो गया, और ये बट्टे वाला 100 ये इधर आ जाएगा गुना में, तो ये भी 100 हो गया। अब ये तो कट जाएगा 100 से 100। चाहते तो आप यहाँ पर भी काट सकते, क्योंकि बराबर में नीचे नीचे कट सकता है, तो 100 से 100 आप यहाँ पर भी काट सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। अब देखिए, ये 40 है, ये 120 है, तो 40 से 120 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया 3, और 3 दे रखा है पहले ऑप्शन में। समझ में आ गई बात? यहाँ पर बराबर में था तो आप यहाँ पर भी 100 से 100 काट सकते थे नीचे नीचे। ठीक है। बराबर में कोई संख्या हो तो वो नीचे नीचे कट जाती है, ऊपर से ऊपर कट जाती है बराबर में, तो ये कट सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर लाके काटा। तो ये कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए कि इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है तो ये जो बट्टे वाला 100 होता है वो यहाँ गुना में आ जाता है। ठीक है। ये कैलकुलेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? एनटीपीसी 2016। भाई, एक टीम ने 45 खेल जीते हैं। ठीक है। अब खेल कितने जीते हैं? 45, और प्रतिशत में कितने जीते हैं? 60%। यही तो कह रहा है। कितने जीते हैं भाई? 60% खेल जीते हैं, और वैसे कितने जीते हैं? 45, प्रतिशत में 60, तो 60% का मान कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब हमें निकाल लेते हैं 1% का मान। 1% का मान निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? 45, और बटे में क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है।
अब 15 तिरका 45, 15 चौके 60, 3/4 आ गया। एक का मान कितना 3/4। अब एक का मान 3/4 पूछ रहा है कितने खेल खेले। जो भी खेल खेले होंगे वो अपने 100% खेले होंगे। अब 1% का मान 3/4, तो आप 100% का सीधे सीधे निकाल लो। 3/4 और 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 4 से कटेगा ये 25 बार में, और 3 का मूल्य 25 से होगा तो ये हो जाएगा 75। तो कितने खेल खेले भाई, 75 खेल खेले। 75 और 75 में से जीते कितने हैं, 45 जीते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात, सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है और यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं क्लियर कि ये वो प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से देखिए, जो भी उसकी वेतन होगा शुरुआत में वो कितना होगा, 100 होगा, 100% होगा। जो भी शुरुआत में वेतन होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अब 100% में से क्या हुआ, 40% की कमी। तो 100 का 40% भाई कम हो गया, तो 100 का 40% कम करेंगे तो 40 ही रहता है। तो बचा कितना वेतन, 60 बचा। शुरुआत में उसका वेतन 100% था, 100% में से 40% कम हो गया तो 60% बचा। अब कह रहा है कि 40% की वृद्धि हो गई। अब बचा कितना है हमारा, 60। इसमें क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए 100 का 40% तो 40 ही होता है, लेकिन 60 का 40% पता थोड़ी है कितना होता है, उसे निकालना पड़ेगा। 100 का तो आप बता सकते हैं, 100 का 40% 40 ही होता है, लेकिन 60 का 40% 40 नहीं होगा। आप 60 का 40% निकाल लें। 60 का क्या करें, 40% निकाल लें, पता चल जाएगा। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 6 चौके 24। भाई कितना होता है, 60 का 40% 24 होता है। तो 60 में 24 हम जोड़ेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो 60 में 24 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 84। क्लियर, 84 बचा। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। शुरुआत में 100% थी, 100 से अंत में कितनी बची, 84। तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, 16% की। भाई शुरुआत में हमारी जो वेतन था वो 100% था, 100 में से 40% की कमी होगी तो 60% बचा। अब 60% में क्या हुआ, 40% की वृद्धि हो गई। 40% का मतलब 24 की वृद्धि हो गई, तो 60 में 24 जोड़ देंगे, 84 हो गया। लेकिन 100 से अभी भी कितना कम है, 16% कम है। तो 16% की हानि हमें अभी भी हो रही है। कितने की, 16% की। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% की वृद्धि तथा 10% की कमी का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिए एक आयत है, उसकी लंबाई में 15% की वृद्धि, 15%, इसको हम सॉल्व करेंगे। 15% का मतलब बटे में 100 होता है। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार। ठीक है, 3/20 हो गया। और 3/20 का मतलब क्या है कि उसकी 20 थी, उसकी लंबाई 20 थी और 20 में क्या हो रहा है, 3 की वृद्धि, तो कितनी हो गई, 23 हो गई। अब 10 की क्या हो रही है, कमी, 10 की कमी हो रही है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 10% का मतलब बटे में 100, 10 एकम 10, 10 से 10 बार में 1/10। तो उसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, शुरुआत में 10 थी, लेकिन 10 की कमी हो गई। भाई 10 थी, 10 में से 1 की कमी हो रही है, तो कितनी बचेगी, 9। कमी रहती है तो घटा देते हैं और वृद्धि रहती है तो जोड़ देते हैं। पहले 20 थी, भाई 3 की वृद्धि हो गई तो 23। अब पहले 10 थी, 1 की कमी हो गई तो 9 ही बची। ठीक है, अब देखिए 20 का मल्टीप्लाई 10 में करूँगा ये 200 हो जाएगा। 23 का मल्टीप्लाई 9 में करूँगा ये 207 हो जाएगा। पहले 200 थी, 200 से 7 हो गई। भाई 200 थी, 207 हो गई, कितनी बढ़ गई, 7। कितने से बढ़ रही है, 200 से बढ़ रही है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 100 से ये कटेगा 2 बार में, और 2 से मैं 7 को कटाऊंगा, 3.5। क्लियर, आंसर आ गया, 3.5 आ गया। 3.5 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए हैं, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि आसान तरीके से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।